मुंडा न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया। डिम्पल कापड़िया को बनाया, हमारी भी कापड़िया की हमारी दुआ है कि बनाए और आगे बढ़े और अच्छे से अच्छा एल्बम, अच्छी अच्छी पिक्चरें मिले और आगे बढ़े। एक आस लेके आते हैं बांद्रा से गोविंद तक, ईस्ट वेस्ट में हमारी इंडस्ट्री है, उसके चाहने वाले पूरी दुनिया में है। मैं पूरी दुनिया घूमा, अकबर भाई के साथ शोज भी किए, वर्ल्ड शो किया हमने और पूरी दुनिया घूमे, अच्छे अच्छे स्टारों के साथ में, दिलीप कुमार से लेके मीना कुमारी से लेके पूरे ग्रुप के साथ हमने काम किया। मैं 1965 से लाइन में हूँ, मीना कुमारी का स्पॉट बॉय था, वहाँ से मैं एडवर्टाइजर तब तरक्की मेरा 4 आने का धंधा था, वो 1000 रुपये तक मेरे बेटे आने के बाद हुआ। और हर एक मेरी खुशी है कि हर आदमी आगे बढ़े और तरक्की ले। थैंक यू वेरी मच। शब्बीर भाई के कहने के हिसाब खूप आनंद झाला इकडे येऊन आणि हिंदी में मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके एंड ऑल दिस इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ माय मॉम। अमित सर जो अभी यहाँ पे नहीं है वो अभी आएंगे एंड ऑब्वियसली द होल टीम, द होल कास्ट, द होल क्रू। मुझे बहुत मज़ा आया शूट करने में, लाइक बहुत, दिस वाज लाइक द बेस्ट शूट, आई ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड या और शाहिद जी तो ऑन द वे है ही, उनकी जो बहुत खूबसूरत आवाज़ है इसमें, तो या आएंगे वो भी कुछ कहेंगे। मम्मा कुछ कहो। ओके, शी इज शाय सो आई कवर इट अप। तर मॅडमचे सगळ्यात जास्त या ठिकाणी खरं तर आभार मानावेसे वाटतात की त्यांनी प्रोजेक्ट सुरू केला। त्यामुळे अनेक असे कलाकार असतील, या तुम्ही आता गाण्यामध्ये बघितले असतील किंवा तंत्रज्ञ असतील, या सगळ्यांना एक या ठिकाणी चान्स मिळाला की त्यांना आपली कला दाखवण्याचा किंवा पुढे जाण्याचा चान्स जो मिळाला, तर सगळ्यात प्रथम आपण आपल्या सगळ्यांतर्फे मॅडमचे आभार मानूया की त्यांनी हे सगळं सुरू केलं। आणि संपूर्ण टीम जी आमची होती, तंत्रज्ञ, कलाकार आणि मेन तर आर्टिस्ट, लीड आर्टिस्ट यांनी खूप खरंच सेटवर मेहनत घेतली, ज्यामुळे तुम्ही बघू शकता की कशा प्रकारचा आउटपुट या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतो। आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा जो प्रोजेक्ट आम्ही केला तो लिमिटेड क्रूज मध्ये, अक्षरशः मला तर वाटतं 13 लोक फक्त सेटवर होते, क्रू आणि सगळे मिळून। तर एक काम कदाचित 2-3 कामं एकाच माणसाला करावे लागत होते। तर असा एक खूप वेगळा तो एक्सपिरियन्स होता आमच्या सगळ्यांसाठीच, कारण सेटवर डिरेक्टर असेल किंवा बाकीचे आर्ट असेल, कॉस्ट्युम, हे सगळेच लोक लिमिटेड क्रू असल्यामुळं आपला जीव ओतून त्या ठिकाणी काम करत होते। तर सगळ्यांचे मी आभार मानतो की त्यांच्या प्रयत्नामुळे हा प्रोजेक्ट या ठिकाणी सक्सेस झाला। आणि विशेष आभार तसं मानायला पाहिजे तर शाहिद माल्या यांचे, की त्यांनी खूप मेहनत घेतली। एक सिंगर असून ऍक्टिंग जेव्हा करतात त्यावेळेस तो एक्सपिरियन्स खूप वेगळा असतो, तर तोही आम्हाला एक चांगला सिंगर तर ते आहेतच, पण एक चांगले ऍक्टर पण या ठिकाणी बघायला मिळाले, तर त्यांचेही आभार। धन्यवाद। पहले तो मैं कापड़िया मैडम जी को और ये हमारे बिटिया को, शाहिद को और जितने हम लोग यहाँ खड़े हैं, इनको तो सबको नमस्कार, आप सबको को भी नमस्कार। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि शाहिद की जो मेहनत है, क्योंकि ये बच्चा हमारे परिवार से ही आता है और इसने एक मुकाम पाया, और पाया नहीं, अच्छा एक मुकाम पाया, क्योंकि आज की भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है, क्योंकि एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि मेरे सामने कई सिंगर आए, कई आ रहे भी रहे हैं, मगर इनके बीच में अपना एक स्थान बना के इस मुकाम तक आना और उसके साथ साथ एज ए हीरो भी काम करना है। तो हालांकि मैंने कोशिश की थी हीरो बनने की, जब मुंबई आया था तो हीरो तो बना नहीं, संगीतकार भी बन गया। नहीं बच्चे, आपने बहुत अच्छी मेहनत की और आपके संगीत में भी, मतलब जिस तरीके, कंपोजर कौन थे इसके, म्यूजिक डायरेक्टर क्या नाम है, संगीतकार जो है इसके काय है क्या वो यहाँ पे, पूरी टीम जो बच गया, पूरी टीम आई है स्टेज। बेटा इधर आओ, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। अरे भाई म्यूजिक डायरेक्टर को तो कहाँ से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तो ये जो सारी लोगों की अपनी मेहनत है, और
एक गा दूं और भी मेरा एक अच्छा सा गाना तेरे लिए लिखा शबीर भाई के लिए भी गाना चाहूंगा। जुबेर भाई जरा ऊपर आइए आप। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह शाम। शायद डिम्पल रिद्धि आई लव यू यू लव मी। जी हाँ, तो इनको बहुत बहुत बधाई और आगे का प्रोग्राम आप अब शुरू कीजिए। और फाइट मास्टर जी दोनों आगे आइए, हमारी बिटिया को विदा करें। कापड़िया जी का अल्लाह उनको बहुत बड़ा एक्टर बनाए। शाहिद भाई को तो अल्लाह ने नवाजा। हमारे प्रोड्यूसर साहिबा दिलीप जी को, अच्छा मैं इनको दूंगा, ये मुझे देंगे। प्रोड्यूसर साहब साहिबा दिलीप जी को, अच्छा मुझे देंगे। और राम मिश्रा और फाइट मास्टर राम मिश्रा साहब और आप सब के लिए यार लोग मैम यहाँ पे लो। मास्टर जी और म्यूजिक लॉन्च होने जा रहा है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और इन महान हस्तियों के हम शुभ। मैं आप सबके बीच में कुछ क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस मैं बहुत खुश हूं कि मैं दिलीप सर के साथ में खड़ा हूं यहाँ पे, और उनके आशीर्वाद से मुझे बहुत काम मिला, इज्जत मिली। और शुरुआती दौर में इन्हीं के साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा और इन्होंने बहुत गाइडेंस दी मुझे, और हमेशा इनका शुक्रगुजार रहूँगा। तो इनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं सर से, और हमारे ख़ानदान में इन्हीं के नाम से हम जाने जाते हैं सब लोग। तो ये फख्र की बात है मेरे लिए। मैं आपके सामने बस इतने कहना चाहूँगा कि इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हमारे साथ, और अच्छा करें और बेहतर करें। बहुत अच्छा करोगे। ये सब पॉसिबल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम, अमित सर एंड ऑब्वियसली पूरी टीम तो है ही, बट माई मॉम डिसाइडेड कि उनको मुझे लॉन्च करना था, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है प्रोड्यूस करने के लिए। हमारे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे कि हम किसको कैसे अप्रोच करें, बट अमित सर की वजह से ये सब हुआ है। एंड यस, उनका ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनके वजह से ही मैं हूँ यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी जेन्युइन, उनके वजह से मैं हूँ यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम एंड ऑल्सो माई डैड, नॉट टू फॉरगेट हिम, बट या उनके वजह से ये हुआ है। एंड मेरी मम्मा को बहुत इंटरेस्ट है मुझे बिग स्क्रीन पे देखने का, एंड यस मैं उनका उनका ये सपना पूरा करूँगी। एंड यस, सो आप सबका आशीर्वाद मुझे दे दो प्लीज़। थैंक यू सो मच। बहुत शायद वाले साथ में एक्टिंग इतनी अच्छी है, गाता भी अच्छा और एक्टिंग भी अच्छा करते हैं, तो मुझे गाने बहुत पसंद आए, इसलिए उन्होंने इनॉग्रेशन हो रहा है। शहर हफ्ते पीछे अलीबाग से है क्या? ये हफ्ते पीछे। काजल जी आप भी हाथ लगाइए, हाथ तो लगाइए। हाँ। मास्टर जी तो हो गया। एक मिनट मास्टर जी थोड़ा सामने आइएगा आप। वाह वाह वाह, क्या बात है। शब्बीर शेख काजल जी का थोड़ा कमाल है। उसी जैसा जनाब शाहिद मालिया का और जनाब मिश्रा साहब का, और साथ ही साथ शब्बीर भाई का। हाँ शब्बीर भाई आइए, आप आके बच्चे के साथ खड़े हो जाइए। इधर आइए, आप भी हाथ लगाइए, आप भी हाथ लगाइए एक बार। हाँ बस, शब्बीर भाई ग्रुप से बाहर खड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत
एल्बम है, कितना एफर्ट रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एल्बम को लेके, खास करके कितनी खुशी हो रही है इस तरीके का एल्बम मेरे ख्याल से पहली बार आप कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे डेब्यू एल्बम के लिए? जी सबसे पहले पूरी टीम को बधाई, बिकॉज बहुत मेहनत करी उन्होंने इस गाने के लिए और सबने अपना 100% दिया है। और इस लॉकडाउन के दौरान शूट के लिए परमिशन मिलना और काम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी इस गाने को कंप्लीट किया हमने। और मैं इस गाने से जुड़ा, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं ठीक ठाक कर गया, बिकॉज एक्टर तो रिद्धि हैं, ये अच्छी एक्टर है माशाल्लाह, तो मेरे से अच्छा काम किया है इन्होंने माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो आई जस्ट ट्राइड माय बेस्ट। शायद आपका फीचर करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब सिंगर तो आप अच्छे हैं ही, लेकिन एक्टिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे हिसाब से एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि आप स्टूडियो में अगर सिंगर है, यहाँ पर गाते हैं स्टूडियो में, तो बड़े ही कंफर्ट जोन में होते हैं आप। कॉफ़ी भी पी रहे हैं आप, खाना भी खा सकते हैं स्टूडियो में, और बैठ भी सकते हैं, एसी के अंदर आप खड़े हैं। बट शूट टोटली डिफरेंट चीज़ है, उसमें आपको मतलब आराम नाम की चीज़ नहीं होती है कि आपको सुबह अगर जल्दी उठना है तो उठना ही है, क्योंकि कुछ ऐसे शॉट्स होते हैं शूटिंग के दौरान। इस गाने में नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनको सलाम है भी, इतना मेहनत करते हैं वो, और वक्त नहीं देखते हैं, सिर्फ काम 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 और अच्छा काम। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं कुछ शॉट्स तो मैंने नींद में दिए हैं, शायद मुझे नींद मेरी दोपहर को खुलती है और मैं सुबह सुबह शॉट दे रहा था, तो काफ़ी हेल्प करी सब टीम ने मुझे अच्छा काम करने के लिए। रिद्धि ने और हमारे दिनेश शिंदे साहब जो डायरेक्टर साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे पे लगी है सबसे ज़्यादा। ओके, रिद्धि आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी शाहिद भाई ने रिद्धि चालीसा पढ़ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे एल्बम के लिए? कितनी खुशी हो रही है और कितने एक्साइटेड हैं ये एल्बम को लिए? ये मेरा सबसे पहला फर्स्ट एज लीड एल्बम है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, बट ये मैंने किया। एंड इसमें जितने लोगों को भी चांस नहीं मिला था कभी, वो भी है इसमें। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सबको मेरा ऐसा वो है कि सबको चांस मिले, सबको अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिले एक ना एक बार, चाहे किसी भी थ्रू हो, लाइक कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो। एंड मुझे पता नहीं था कि अच्छे सिंगर के साथ साथ अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे एक्टर है। एंड मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इट वाज गुड, इट वाज ऑसम। मैंने बहुत एंजॉय करा ये शूट करते वक्त। एंड मैं इवन इफ मैं घर पे आने के बाद में आई वाज मिसिंग एवरीवन, आई हैड सो मच फन, मेरे को बहुत मज़ा आया। रिद्धि बहुत खूबसूरत लग रही है आप स्क्रीन पे। हाँ जी। मेरे से पहले किसी ने आपको ये से तारीफ की थी? किसी ने तारीफ की थी आपकी? किसी ने तारीफ की थी मेरे से पहले, बहुत खूबसूरत लग रही है आप स्क्रीन पे। और शाहिद ने की। Thank you. Were you nervous doing this music video because Shahid is very much experienced and Yeah, you're yeah, debuting with this definitely. album. Were you nervous? Yeah, I was nervous. But कभी होता है ना कि कैमरा आ जाता है, you have to act, you have to give your best. आपके दिमाग में रहता है कि you have to give your best performance. So मेरे दिमाग में भी वही था, मैंने भी वही करा। मेरे से जितना हुआ I gave my best. जितना मुझसे हुआ मैंने किया उतना। As an actor, who is your inspiration? एज एन एक्टर मुझे पर्सनली मनोज बाजपेयी सर बहुत पसंद है, नवाजुद्दीन सर बहुत पसंद है, एंड पंकज त्रिपाठी सर बहुत पसंद है। लाइक मुझे उनकी जो एक्टिंग वो करते हैं, जो जितना नेचुरली वो करते हैं, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। और फीमेल में आई लव तापसी पन्नू, सो या शी इज़ माई इंस्पिरेशन, आई लव हर। इसके बाद क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट से अगर कुछ शेयर करना चाहे उस बारे? मैं मोस्टली सिंगल्स पे ही काम कर रहा हूँ अभी तो। कुछ शूट हैं, कुछ शूट हो चुके हैं, कुछ रिलीज़ होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर, बिकॉज़ लॉकडाउन में सिंगल म्यूज़िक ही चल रहे हैं, तो मोस्टली क्योंकि कुछ ना कुछ गाने आते रहने चाहिए और सब तक पहुँचने चाहिए। और मैं दुआ करता हूँ कि थिएटर जल्दी शुरू हों और फिल्में जो भी मैंने की हैं वो थिएटर्स में देखने जाएँ और वहीं पे म्यूज़िक सुन रहे हैं। लास्टली 2 लाइनें अगर गुनगुना दे इस गाने की। रबा में तो मर गया।
इस गाने को तो आप देखेंगे स्क्रीन पे। मैं मेरा कोई गाना सुना देता हूँ अगर आप कहें। कौन सा? कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया, आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया वे, और अब्बा मैं तो मर गया वे, शदाई मुझे कर गया वे, और अब्बा मैं तो मर गया वे, शदाई मुझे कर गया वे। और अभी सारा डाउनटाउन आप सुनेंगे। शाहिद भाई और एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों रीमेक का बहुत सारा दौर चल रहा है, हमने देखा कि आप बैक टू बैक ओरिजिनल्स कर रहे हैं जी। तो आप क्या सोचते हैं इस रीमेक के बारे में, रीमेक का जो ट्रेंड चल रहा है इन दिनों? रीमेक पहले भी होते थे, लेकिन उन गानों के होते थे जो काफ़ी पुराने हैं, जिन तक लोगों की रीच नहीं है, लोगों के पास उसके ऑडियोज़ नहीं है, तो उन गानों का रीमेक होना अच्छी बात थी, क्योंकि वो फ्रेश तरीके से लोगों के पास पहुंच रहे थे। लेकिन 10-15 साल पुराने गाने रीमेक हो रहे हैं, वो मेरे हिसाब से एक सही बात नहीं है, क्योंकि हमने 90s के कुछ गाने अच्छे जो हमारी मेमोरीज़ है उनको तो काफ़ी नई जनरेशन को तो पता ही नहीं कि कौन सा गाना किसने गाया, ओरिजिनल कौन सिंगर है उसका। तो आने वाली जनरेशन को कन्फ्यूजन रहेगा कि रफ़ी साहब एक्चुअल सिंगर थे या जो इसने गाया वो है, या फिर जो आगे गाएगा वो है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ जब तक उस गाने की क्वालिटी अच्छी है, वो गाना लोगों की रीच तक है, उसका रिक्रिएशन नहीं होना चाहिए। आपको रिक्रिएट करना ही है तो उन फोक सॉन्ग्स का कीजिए जो लोगों ने सुने ही नहीं है। वो गाँव में एकदम जो इंटीरियर्स में जो गाने पड़े हैं उनको लाके रिक्रिएट करिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। शाहिद और रिद्धि डेब्यू करने वाली है, शाहिद जी का ये जो एक नया गाना है जो ओरिजिनल है, स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं रिद्धि जी को और शाहिद मालिया जी को बहुत बहुत बधाइयाँ पहले देना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि इन बच्चों ने ऐसा लगता नहीं कि फर्स्ट टाइम काम किया हो। और शाहिद तो मतलब इतना अच्छा सिंगर होने के साथ साथ इतना बड़ा एक्टर है, मुझे मालूम भी नहीं था। और आज देख के बड़ी खुशी हुई कि मेरे परिवार में एक हीरो तैयार हो गया है, क्योंकि शाहिद जो इनकी मम्मी है वो मेरी बहन है। और ये दरअसल आपने एक संगीतकार का नाम सुना होगा, राज सेन जी, तो राज सेन म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके कजिन ब्रदर है ना? जी हाँ, और हमारे रिश्तेदारों में होते हैं। रिद्धि बिटिया ने बहुत प्यारा काम किया, और हमारी बहन जी ने जो इसमें मेहनत की है, सारे लोगों ने जो इन्होंने भी, मैं उनको सबको बधाइयों का पात्र देता हूँ। और ख़ास करके आज इस मीडिया को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा, मैंने देखा है हम लोगों के साथ में, जब बड़े स्टार होते हैं तो इतना जमा होते हो, मेरी नज़र में फर्स्ट टाइम इतने सारे एक साथ में आप आए हो और इन बच्चों को आशीर्वाद देने। तो सबसे पहले तो आप लोगों को हमारी बजाय मीडिया का थैंक्स बोलना चाहिए कि इन्होंने इतना अपना कीमती वक्त निकाल के कोरोना के टाइम में, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल चल रहा है कि लोग बाग मतलब 4 आदमी भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, आज पूरा मीडिया आपको कवर कर रहा है। तो मीडिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं मेरे परिवार ही हो आप लोग। मगर ये अगर एल्बम चलेगा तो उसको आप लोग चलाओगे, हमारी दुआएं तो है, क्योंकि इनके लिए 2 शब्द अच्छे कहना और 2 शब्द अच्छे कहना, इनको प्रॉपर तरीके से चलाना ये आप लोगों के हाथ में है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप दूसरे सिंगरों को, दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को और दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को आपने एक्सपोज दिया है, मतलब उनकी पब्लिसिटी में उनको हेल्प करिए या प्यार दिया है, वो इस एल्बम को भी दीजिए। और रिद्धि जी को और मालिया साहब को, खास करके शाहिद मालिया जी को इतनी तारीफ, दुआएं हैं मेरी। और ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि ये गाना 2021 का ओले ओले बन सकता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे सर इस एल्बम के बारे में? दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इस कोरोना काल में इन लोगों ने इतनी हिम्मत की और डेडिकेशन से काम किया। मजे की बात तो ये है कि शायद से मेरी मुलाकात कुछ साल पहले हुई थी, इन्होंने एक गाना गाया था, उसमें शायद मैंने एक्टिंग भी की है। एनीवे, आज मुलाकात हो रही है शायद से फिर, और आज ये डेब्यू कर रहा है एज ए हीरो। सो आई कांग्रेचुलेट हिम, आई कांग्रेचुलेट रिद्धि ऑल्सो। दलीप भाई हमारे बड़े पुराने अजीज हैं, तो इनके बारे में क्या कहूँ। बस ये कहिए ना, सन 70 से मतलब छुपा रुस्तम से एक फिल्म आई थी देव साहब की। तेरे मेरे सपने, अच्छा वहाँ से। और आपके फादर के साथ बैठा हुआ है जवान जी के साथ। बाकी तो मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से, और मैं चाहता हूँ दोबारा हम इस तरह से फिर से गैदर हों और एंजॉय करें, एंड वी सेलिब्रेट अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उनको बहुत वो क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट थी कि उनको मुझे देखना है,
एंड उन्होंने एट लास्ट देखा, बस उनका यही तक था कि मुझे लॉन्च करना है। शी वॉज एंड शी इज़ नाउ वेरी हैप्पी। लॉन्च करना था एंड इनके वजह से सब हुआ है, अमित जी के वजह से। सबसे पहले मैं एक्चुअली मैं एक्टर भी हूँ, मैं सीरियल में काम कर चुका हूँ कलर्स मराठी पे। मैं एक ऑडिशन में गया था, जस्ट ऑडिशन में मुझे काजल जी मिले और हमारी वहाँ से जो दोस्ती होगी, एक्चुअली मुझे लगा वो आर्टिस्ट है, बट बाद में मालूम पड़ा उनकी बेटी वहाँ पे ऑडिशन में आई थी। बट जस्ट हम लोग ऐसे ही बोले कि चलो भाई कुछ करते हैं, अपना कुछ म्यूज़िक वीडियो करते हैं। तो उन्होंने मुझे रोज़ फ़ोन करके बोला कि नहीं अमित मुझे करना ही है, यस मुझे अपने बेटी को लॉन्च करना ही है। मैंने बोला चलो ठीक है हम करते हैं। फिर लॉकडाउन आ गया, बहुत सारी तकलीफें आ गई हमारे शूट के लिए, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सेसिबल नहीं थी। बट काजल जी का जो था वो कि नहीं हमको करना ही है, तो हमने बोला चलो, हमने ठान ली कि हमको ये करना ही है। तो उसके बाद हमको शाहिद जी से मेरी बात हो गई, शाहिद जी भी रेडी हो गया। शाहिद जी ने जैसे गाना सुना कि बोला अमित मुझे गाना बहुत पसंद है, तो मैंने बोला चलो अगर शाहिद जी इसमें लीड करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो शाहिद और रिद्धि की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। और जो राइटर है हमारे लिरिक्स सर आसिफ, जिनका नाम मोहम्मद आसिफ है, इन्होंने बहुत अच्छे बोल लिखे इसमें और बहुत इतना तो उनकी ज़्यादा मेहनत है इसमें। शुरुआत तो उनसे ही हुई थी, फर्स्ट शॉट में अच्छा लगा। हाँ, और उन्होंने जो पहले ही लिरिक्स लिख के दिए तो इतने प्यारे लगे, इतने अच्छे लगे, इतने सुंदर लगे वो लिरिक्स कि हमने बोला चलो नहीं इसको हम कंपोज करते हैं। फिर इस तरीके से हमारी ये टीम रेडी हो गई और हमारे गणेश जो डायरेक्टर है इन्होंने भी बहुत मेहनत की। सो ऑल एंड ईच टीम का इसमें बहुत हाथ है, जिन्होंने ये उतना इस सॉन्ग को यहाँ तक हम लेके आए। और ड्रेस से लेके ड्राइवर तक। हाँ, और दूसरी चीज़ ये जो सॉन्ग है यहाँ पे नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बहुत हिट होगा, बिकॉज पंजाबी है, आजकल लोगों को पंजाबी ट्रेंड चल रहा है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और गाने का ट्रेंड भी ऐसा है कि सब लोगों को पसंद आएगा और हर एक के दिल में बैठेगा ये गाना। सो आप सुनिए, एंजॉय करिए और बहुत अच्छा लगेगा। शाहिद सर थे और ये जो हमारी कपड़िया थी, रिद्धि कपड़िया, उनकी मॉम थी, अमित सर थे। इन लोग ये जो लोग मेरे पास ये जब प्रोजेक्ट लेके आए तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगा। तो हमने जैसे उन्होंने कहा कि काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज थी, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग ये सब शूट कर रहे थे। उसके बावजूद ही सभी लोगों ने अच्छी मेहनत की और हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप लोग उसको अच्छा प्रमोट करोगे, उसको अच्छा मार्केट करोगे। तो मैं सभी से यही मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके इसको मार्केट कीजिए और ये हमारा गाना सुपर डुपर। ये मार्केट में कहाँ लेके जाए, दादर मार्केट, फुल बाजार कहाँ लेके जाए? नहीं, जहाँ भी आप लेके जा सकते हो वहाँ पे, वो वहाँ पे भी चलेगा, लोकल भी चलेगा, बिल्कुल। ये तो सर आपके हाथ में, आपके आप हाथ ये में। कहाँ लेके जाएंगे। कहाँ पे लेके तो आप जितना हो सके आपके हिसाब से अभी प्रयास कीजिए कि ये दूर दूर तक जाए, लोग इसको देखें, एंजॉय करें और हमें और काम करने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और हम अच्छा से अच्छा काम और करें। हमें जी बिफोर यू के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कैसे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, कैसे रिलीज किया, क्या कुछ हुआ? और आप सचिन तेंदुलकर लग रहे हैं मुझे। थैंक यू। इसके पहले सबसे पहले ये जो सॉन्ग है, मतलब मेरी बात सबसे पहले जुबैर जी से हुई। तो बिफोर में ये लॉकडाउन में पता है आपको भी सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट एक बार लेकिन उस दिन जुबैर जी प्रेजेंट थे ऑफिस में और मिले और मैंने जस्ट उनको गाना दिखाया कि जुबैर जी ये मेरा सॉन्ग है। और जुबैर जी ने जैसे देखा बोला अरे यार सुपर सॉन्ग, उनको इतना पसंद आया कि यार मैं ये गाना मैं टेलीकास्ट कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले जुबैर जी का थैंक्स, उन्होंने ये मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। और बिफोर यू इज़ अ ब्रांड फर्स्ट ऑफ ऑल। बिफोर यू तो मैं मेरे बचपन से देख रहा हूँ। बिफोर यू फुल वॉल्यूम करके एक आता था, उनके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बिफोर यू तो होता ना ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अच्छा चैनल है। और मैं वंस अगेन जो है अपने जुबैर जी उसका बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया, कभी उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि हमें ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं, हर चीज़ में सपोर्ट किया। एंड बिफोर यू इज़ द बेस्ट। और आप बिफोर यू पे ये सॉन्ग आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सांसें फूल रही थी आपकी, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? जी आपका नंबर आया, कुछ कहेंगे? जी सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सब लोगों का यहाँ पर बुलाने के लिए एंड गाने को जो इनॉग्रेशन किया उसके लिए और प्यार देने के लिए। और रिक्वेस्ट करूँगा कि प्यार दें इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसा कि अमित भाई ने भी कहा कि वो है शाहिद भाई है, रिद्धि है, इसमें सॉन्ग बहुत अच्छा सॉन्ग है। सिंपली एक चीज़ बताना चाहूँगा इस सॉन्ग के बारे में, जो कि मैं कि
इस गाने की शुरुआत कैसे हुई थी, गाना बना कैसे? एक्चुअल में ये गाना सिर्फ 40 मिनट में बना हुआ ये सॉन्ग। ये इसका म्यूज़िक आया था मेरे दिमाग में जब मैं पुडुचेरी में था, एग्जीबिशन शो में था मैं अपने, वहाँ पर म्यूज़िक आया, उसको रख दिया। उसके बाद मैंने 3-4 गाने काफ़ी बना दिए वापस मुंबई आकर। देन एक दिन सडनली मैं जब अपने पुरानी म्यूज़िक सुन रहा था, ट्यून सुन रहा था उनको, उनमें से ये निकल कर आया। देन मैं नीचे आया, अपनी बिल्डिंग से नीचे उतर कर आया। देन 40 मिनट में गाना और आपके सामने आ जाए। इट इज वेरी क्यूट है। आपकी आज लॉन्च हो गई और बहुत खूबसूरत रही है, लग रही है पर्दे में, इस वीडियो में। आपका पहला रिएक्शन क्या है और आपने जब देखा था कैसा लगा था, और आज क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एल्बम को लेकर और रिद्धि को लेकर? अभी देखो, जो इसमें अमित भाई का काफ़ी सपोर्ट है। हम लोग 4 महीने से कोशिश करें, उसके लिए मेहनत करी हो, काफ़ी 4 महीने से मेहनत कर रही है। काफ़ी टाइम उसको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ा, इधर उधर जाके ट्रायल देना पड़ा, सबको मिली। पर हर एम वॉज देयर, आई वांट टू डू समथिंग इन माई लाइफ, दैट शी हैज कंप्लीटेड, एंड हर मोटो वॉज दैट आई वांट टू कम अप इन लाइफ, दैट शी हैज डन इट। नो मेन के उसका, शी इज़ वेरी एम्बिशियस and she wants to come up in life. This is just her first step, first action, and she wants to, I mean, she's taking a lot of interest, and she's taking more interest further also, and she wants to go up and up. That's my thinking. I really wish her all the best. ओके, तो बचपन से ही घर में इस तरीके का माहौल था कि हाँ, वो लगता था कि हाँ ये आगे चल के एक्टर ही बनेगी और एक्ट्रेस बनेगी, ऐसा कुछ था कि अचानक? उनके डैडी के शरीर में था ना। मुझे बहुत शौक था डांस करने का। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग स्टिल। अभी आप गरबा लगाओ में शुरू हो जाएगा। तो आई एम लाइक दैट ओनली। तो इवन सब में आ गया उसमें, तो बच्चे लोग में तो नेचुरली पेरेंट्स का तो आता ही है। And she is accepted, and she is very cooperative, very nice. We have very good culture. This is only her ambition, but we have very good culture. In the morning to evening, we take lot of puja part and all that. We are not just कि अभी ये line में तो she is advanced this way, this way. She is not like that. She is not any bad habits. She has no any bad addiction. She is very, very, I mean, punctual for everything. रिद्धि, फिर से एक बार और कहना चाहूँगा कि डैडी ने तुम्हारे पे 40 पढ़ रहे थे, डैडी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? ये सब तो इनके वजह से हुआ है। अगर ये फाइनेंस ही नहीं करते, कुछ करते ही नहीं, तो एक्चुअली मेन फाइनेंसर तो यही है। तो मम्मा इज़ लाइक बेसिकली सपोर्टिंग। तो या अगर ये कुछ करते ही नहीं तो मैं इधर भी बैठी नहीं होती अब तक। तो ही इज़ द मेन, यू नो, क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन। या इनके वजह से ये हुआ है। तो या चलिए शब्बीर भाई, कुछ कहना चाहेंगे? कि बच्चे आगे बढ़े, ये माँ बाप की खुशी है कि कुछ बनाना। हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे कुछ बने, और ये माँ बाप चाहते थे कि कुछ करे। मेरे पास जुबैर भाई आए बिफोर यू के, उन्होंने बोला शब्बीर भाई एक एल्बम करना है। फिर उनकी माताजी और बच्ची कापड़िया मेरे पास आई और हमने प्लान बनाया। आज कोरोना का माहौल है, आप लोग को भी मालूम है कि इतना टेंशन है, फिर भी अल्लाह लॉन्च करना था, बच्ची आगे बढ़े। आपका और हमारा साथ रहता है। कितने बच्चों को हमने पुश किया है आप लोगों की वजह से। हम यही चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े, यही हमारी दुआएं। थैंक यू वेरी मच। अरे भैया, मोटर न्यूज़ चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।